समस्त भावी शिक्षकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज दिनांक 18 जून 2021 शुक्रवार। पिछली क्लास के अंतर्गत हम शिक्षकों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता नामक विषय वस्तु के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। दोस्तों, इस यूनिट का अंतिम कंटेंट और शेष रह रहा है, जिसको कि आज और कल की क्लास के अंतर्गत हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। शिक्षण के कार्य को जारी रखते हुए आज हम नया कंटेंट लेंगे। नए कंटेंट के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हम वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्त ही नहीं बल्कि उसका सही रूप से सदुपयोग एवं प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, हम स्कूल के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, तो विद्यालय को भी सही रूप में संचालित करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है और वित्त के साथ साथ उसके सही मैनेजमेंट प्रबंधन की हमें आवश्यकता होती है। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत हम वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वित्तीय प्रबंधन हमारी प्राचीन राजतंत्र या शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग था। प्राचीन समय में शासन का जो स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था, राजाओं का शासन था। सेना के प्रबंधन के साथ साथ वित्तीय प्रबंधन को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। राज्य के वित्तीय सलाहकार एवं राजकोष के अधिकारी समय समय पर राजा को आर्थिक पक्ष में सलाह दिया करते थे। उस राजा को श्रेष्ठ समझा जाता था जिसके राज्य में धन का समान वितरण होता था। लोक कल्याण के लिए राजा धन का उपयोग प्रजा के हित में करता था। पब्लिक हित के लिए राजा जो अपना राजकोष का धन होता था उसको पब्लिक के कल्याण के लिए खर्च करता था। वित्तीय प्रबंधन का क्षेत्र वर्तमान समय में काफ़ी व्यापक एवं विस्तृत हो गया है। वित्तीय प्रबंधन के लिए जिस विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं प्रबंध समिति में विद्यालय प्रबंधन की योग्यता होती है, उस विद्यालय की छवि हमेशा श्रेष्ठ होगी तथा शिक्षा के लिए निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में वह विद्यालय छात्रों को उपयुक्त वातावरण प्रदान करेगा। अतः आज सभी विद्यालयों में कुशल वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता अनुभव की जाती है। दोस्तों, वित्तीय प्रबंधन के भूमिका के संदर्भ में अध्ययन करने के बाद अगला हम बिंदु लेंगे वित्तीय प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंधन का संबंध उन आर्थिक क्रियाओं से होता है जो वित्तीय कार्यों के नियोजन, संगठन एवं क्रियान्वयन के लिए संपन्न की जाती है। वित्तीय प्रबंधन में वित्त की उपलब्धता एवं उसके सर्वोत्तम प्रयोग पर विचार किया जाता है। वित्तीय प्रबंधन के द्वारा विद्यालयों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है तथा विद्यालय की छवि भी वित्तीय प्रबंधन द्वारा श्रेष्ठ बनाई जा सकती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वित्तीय प्रबंधन वित्त संबंधी नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण की क्रियाओं को अपने आप में ही नियत किए होते हैं। वित्तीय प्रबंधन को विद्वानों द्वारा परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। कुछ प्रमुख विद्वानों के परिभाषाओं के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। वित्तीय प्रबंधन के ऊपर विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं। इसमें नंबर 1 है वेस्टन एंड ब्राइन के शब्दों में वेस्टन एंड ब्राइन ने वित्तीय प्रबंधन को परिभाषित करते हुए लिखा
कि वित्तीय प्रबंधन आर्थिक निर्णय लेने की वह प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों और उपक्रम के लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करती है। यानी कि इनके अनुसार वित्तीय प्रबंधन आर्थिक निर्णय लेने की ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय उद्देश्य और उपक्रमों के जो लक्ष्य हैं उन दोनों के मध्य कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कार्य करता है। दूसरे विद्वान है हार्वर्ड तथा उपटन के अनुसार वित्तीय प्रबंधन नियोजन तथा नियंत्रण कार्य को वित्तीय कार्यों पर लागू करना है। अगले विद्वान है व्हीलर के शब्दों में वित्तीय प्रबंधन का आशय उस क्रिया से होता है जो उपक्रम के उद्देश्यों एवं वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी कोषों के संग्रहण एवं उनके प्रशासन से संबंध रखती है। एक और विद्वान ने वित्तीय प्रबंधन को परिभाषित करते हुए लिखा है, इजरा और सोलोमन के अनुसार वित्तीय प्रबंधन का तात्पर्य एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत अर्थात पूंजी कोष के कुशलतम उपयोग से होता है। यानी कि आर्थिक स्रोत जो पूंजी कोष है उसके कुशलतम उपयोग से होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वित्तीय प्रबंधन के द्वारा विद्यालय व्यवस्था को सही दिशा में उसके लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अग्रसर किया जा सकता है। अगला बिंदु है वित्तीय प्रबंधन की विशेषताएं, कैरेक्टर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा एवं विभिन्न विद्वानों के विचारों का विश्लेषण करने पर वित्तीय प्रबंधन की कई विशेषताएं उभर कर हमारे सामने आती है जो इस प्रकार से है। इसके अंदर पहली विशेषता है संगठनों के लिए अनिवार्य। संगठनों की कुशलता के लिए वित्तीय प्रबंधन का होना अनिवार्य माना जाता है। संगठन किसी भी प्रकार का हो उसमें वित्त संबंधी क्रियाओं का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि संगठन को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। जब वित्त संबंधी क्रियाएं होगी तो वित्तीय प्रबंधन भी वहां होगा। यह वित्तीय प्रबंधन संगठनों में निहित होता है। दूसरी विशेषता है वित्तीय आवश्यकताओं का संबंध। वित्तीय प्रबंधन का संबंध वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति से होता है। वित्तीय आवश्यकताओं हेतु स्रोतों का चयन करना, यानी कि किन किन स्रोतों से वित्त उपलब्ध हो सकता है, ऐसे स्रोतों का चयन करना कुशल वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। उपक्रम एवं व्यवसाय के आधार पर वित्तीय स्रोतों का चयन किया जाता है। जिस प्रकार का उपक्रम होगा, जिस प्रकार का व्यवसाय होगा, उसके आधार पर वित्तीय स्रोतों का चयन किया जाता है। अगली विशेषता है व्यावसायिक प्रबंधन से संबंध। वित्तीय प्रबंधन का संबंध व्यवसाय प्रबंधन से होता है। वित्तीय प्रबंधन का संबंध व्यावसायिकता से है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में वित्तीय प्रबंधकों की नियुक्ति की जाती है। कि कोई सा भी व्यवसाय होता है उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए प्रबंधक की नियुक्ति की जाती है। इन प्रबंधकों का प्रमुख दायित्व वित्तीय समस्याओं का समाधान करना होता है, यानी कि उस उपक्रम से संबंधित जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना इन वित्तीय प्रबंधकों का मुख्य कार्य होता है। अगली विशेषता है वित्तीय समस्याओं का अध्ययन। वित्तीय प्रबंधन में वित्त संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तथा इन समस्याओं के समाधान का कार्य मार्ग प्रशस्त किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय प्रबंधन या नियोजक द्वारा व्यवसाय एवं संगठन को उचित वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराना उसका प्रमुख दायित्व होता है। अगली विशेषता है सतत प्रक्रिया, यानी कि वित्तीय प्रबंधन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये निरंतर चलती रहती है। वित्तीय प्रबंधन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि किसी भी संगठन, उद्योग एवं व्यवसाय के लक्ष्य एवं उद्देश्य समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। समय के अनुसार इनके उद्देश्यों के अंदर बदलाव आता है, इसलिए संगठन की कार्यशैली में भी परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वित्तीय प्रक्रियाओं में भी परिवर्तन अनिवार्य होता है। जिस प्रकार के परिवर्तन आते हैं उनके अनुरूप वित्तीय प्रक्रिया में भी बदलाव करना जरूरी होता है। इससे सिद्ध होता है कि वित्तीय प्रबंधन निरंतर चलने वाली, सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अगली विशेषता है व्यापकता। वित्तीय प्रबंधन में व्यापकता का गुण
निहित होता है, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन किसी व्यवसाय के संपूर्ण अंगों को प्रभावित करता है। कुशल वित्तीय प्रबंधन व्यवसाय को उत्थान की ओर ले जाता है। जिस व्यवसाय का उपक्रम का प्रबंधक कुशल होगा, वो उस व्यवसाय को उत्थान की ओर ले जाएगा, तथा अकुशल वित्तीय प्रबंधन किसी उपक्रम को पतन की ओर ले जाता है। यानी कि किसी उपक्रम का वित्तीय प्रबंधन सही नहीं है तो निश्चित रूप से वह उपक्रम कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा, साथ ही साथ वह अवनति की ओर आगे बढ़ेगा। इसलिए किसी भी संगठन, उपक्रम एवं व्यवसाय को चलाने के लिए कुशल वित्तीय प्रबंधन की वो अति आवश्यकता होती है। इस प्रकार वित्तीय प्रबंधन में व्यापकता का गुण समावेश होता है। अगली विशेषता है नियोजन, प्लानिंग। वित्तीय प्रबंधन में नियोजन का तत्व समावेशित रहता है। नियोजन के माध्यम से वित्त का सर्वोत्तम एवं लाभप्रद उपयोग किया जाता है। नियोजन द्वारा ही उपक्रम के लाभ को अधिकतम किया जाता है तथा कर्मचारियों की सुविधा में वृद्धि की जाती है। जैसे जैसे उपक्रम लाभ के अंदर आएगा तो निश्चित रूप से उस उपक्रम के अंदर, उस संगठन के अंदर कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुविधा के अंदर भी वृद्धि की जाएगी, क्योंकि किसी भी संगठन का या उपक्रम का विकास होगा तो निश्चित रूप से विकास के साथ साथ जो उस क्रम को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी सुविधा के अंदर भी वृद्धि की जाती है। इस प्रकार की प्लानिंग बनाई जाती है। अगला है नियंत्रण, कंट्रोलिंग। वित्तीय प्रबंधन में नियंत्रण की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। नियंत्रण का आशय वित्तीय आवश्यकताओं एवं पूर्ति में समन्वय स्थापित करना। इसमें कुछ वित्तीय आवश्यकताओं पर समय एवं मांग के अनुसार नियंत्रण करना पड़ता है। जैसा समय होता है, जैसी डिमांड होती है, उनके अनुरूप समय समय पर इस पर नियंत्रण करना भी आवश्यक होता है। अगला विशेषता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। वित्तीय प्रबंधन में प्रशासन का तत्व भी निहित होता है। कोई भी प्रबंधक वित्तीय प्रशासन का ज्ञान नहीं रखता तो वह कुशल वित्तीय प्रबंधन नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान नहीं होगा, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति उस संगठन का वित्तीय प्रबंधन भी सही प्रकार से नहीं कर सकते। इसलिए वित्तीय प्रबंधन का संबंध एडमिनिस्ट्रेशन से भी है। वित्तीय क्रियाकलापों में प्रशासनिक आधार पर ही सामंजस्य स्थापित किया जाता है। अगली और अंतिम विशेषता है वित्तीय प्रबंधन की विश्लेषण, एनालिसिस। वित्तीय प्रबंधन में विश्लेषण किया जाता है, यानी कि विश्लेषण का गुण उसमें विद्यमान होता है। इसमें अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जाता है कि इस संगठन को चलाने के लिए अल्पकाल के अंदर किन किन वित्तीय चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी और इस संगठन का विकास करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए भविष्य के अंदर, दीर्घकाल के अंदर कितनी धन की आवश्यकता होती, इसकी भी प्लानिंग, विश्लेषण किया जाता है। तथा इसके पश्चात उसके लिए कोषों के चयन और रीति एवं नीति का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका, फिर वित्तीय प्रबंधन का अर्थ एवं विशेषताओं और अंत में उसकी विशेषताओं के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया। दोस्तों, आगे जब भी हम अगली क्लास के अंदर मिलेंगे तो विद्यालय के संदर्भ में वित्तीय प्रबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं, इस विषय के ऊपर अपने विचार व्यक्त करेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।